क्वेश्चन नंबर देखो 17। इसके अंदर आपको ना एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये वाली कह रहा है बिना एक्चुअल डिवीजन करे, लॉन्ग डिवीजन करे आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो वैसे क्या होता है लॉन्ग डिवीजन में भी कैसे चेक करते हो आप, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, gx की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। gx की पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, उसके बाद बताता हूं करना क्या है। ठीक है, इसकी मान लो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली। ठीक है, क्या आएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। ठीक है, ये तो कर लोगे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2, एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये डिवाइजर की मैंने दोनों जीरोस निकाल दी। ये बेसिकली मैंने क्या किया, इतना डिवाइजर की जीरोस निकाल दी, है ना। अभी तक मैंने क्या किया, डिवाइजर आपका देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, x की पावर 2 वाली टर्म भी थी, x की पावर 1 भी, कांस्टेंट भी। इसको अगर आपको सोल्व करना है तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसके दो फैक्टर निकालोगे, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करके x की दो वैल्यूज निकाल दी आपने। ये मैंने डिवाइजर के जीरोस निकाल दी। अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो इसके जो दो फैक्टर से जीरोस आई है वो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो वो आंसर 0 देगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 जब मैं पुट करूंगा तो डेट मींस रिमाइंडर निकल रहा है। देखो अगर ये इसका फैक्टर, देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ये आपको ये चेक करना है ना कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं बिना लॉन्ग डिवीजन के। इससे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर आए हैं, तो अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही आए ना ये दोनों फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो इससे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो दो फैक्टर हैं ये भी इसके फैक्टर होंगे px के। समझने पे ज्यादा ध्यान देना। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हुए तो इससे और इससे जो मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इधर से इक्वल टू 0 करके इसकी 0 निकाली, इसकी 0 निकाली, मतलब x की वैल्यू निकाली। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 2, इसको भी इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 1। इन दोनों को आपने क्या करना है मेरे पास, ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 2 को इसके अंदर पुट करके देखो जरा, पोलिनोमियल के अंदर आपको 0 मिलेगा आंसर। 2 की पावर 4 माइनस 5 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, और सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है 2 का 4 कितना है 16, 16 इंटू 2 कितना है 32, ये कितना देगा 8 5 जा माइनस का 40, 4 2 जा 8 और माइनस 2 प्लस 2, सोल्व करके 0 आ गया। देखो ऐसी x की वैल्यू 1 पुट करके देखो इसके अंदर पोलिनोमियल में, 2 1 की पावर 4 माइनस 5 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, या जगह 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, सोल्व करके आपका 0 आ गया। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 6 आ गया, माइनस 5 माइनस 6 से माइनस 6 आ गया, प्लस 6 माइनस 6 कटिंग करके आंसर 0 आ गया। क्लियर आ गया, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो ये था हमारा कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपने कैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसका फैक्टर दिखा दिया। आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17।